हेलो एंड वेलकम टू मेरिट पाठशाला फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में एक कंपैरेटिव एनालिसिस, जिसके बाद हम लोग बहुत सारे वीडियो ऐसे लेकर आ रहे होंगे जिसमें कि आपको हेल्प मिलेगी और ये आपके लिए वेल इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन होगा आपके पास कि अगर पढ़ने जाना है तो कहाँ जाना है और क्यों जाना है और क्यों किस कंट्री में नहीं जाना है। तो आइए पहले हम लोग आज समझ लेते हैं कि जो करंट सिचुएशन है इसमें इंडियन स्टूडेंट्स, चाहे वो बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए और एनी काइंड ऑफ कोर्स के लिए अगर बाहर जाने की अभी प्रिपरेशन में है या फिर प्लान कर रहे हैं, तो अब उनको कैसे करके अपने आप को पहले शेप अप करना है और किन कंट्रीज के उनके एक इन्वेंट्री में यूनिवर्सिटीज के किस तरह से उनके अपने लिस्टिंग होनी चाहिए, वर्कआउट होनी चाहिए और किस तरह से उनके एजुकेशन कॉस्ट, यानी कि जो आपका ओवरऑल करियर मेकिंग प्रोसेस में जो कॉस्ट इन्वॉल्व है उसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। इन चीजों पे उनको, इन पैरामीटर्स पे ही उनको पहले वर्कआउट जरूरी होता है। रिसेंट टाइम्स में एक फैसिनेशन बन गया था कि मुझे यूएसए जाना है, मुझे कनाडा जाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, यूके जाना है। अब इन सारे कंट्रीज में स्पेसिफिकली मैंने इन कंट्रीज का नाम अभी लिया है और इन सारे कंट्रीज में जाने के लिए अब जो क्राउड दिखाई दे रही है वो अब बहुत ही डाउनग्रेड है, इनके ग्राफ बहुत डाउन हो चुके हैं। सबसे पहला रीजन आता है कि स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल नॉलेज नहीं होती कि अगर वहां वो जा रहे हैं पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए तो क्या उसी कोर्स में उनको एडमिशन मिलेगा, क्या पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन मिलेगा। सेकंड थिंग कि उस कोर्स को करने के बाद उनका फ्यूचर कितना सेटल हो पाएगा और कितना उन्हें पैकेज मिलेगा, क्या सैलरी होगी, क्या जॉब मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, इसके बारे में उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज इन प्रायोरिटी नहीं होती है। दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपने लगाया उसके बाद आपने क्या पाया, इसकी कैलकुलेशन आपको पहले से समझना होगा और उसके लिए कुछ ग्राफिकल स्टैंडर्ड्स को भी आपको देखना पड़ेगा। जो ट्रेंड्स अब चल रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर स्किल्ड लेबर फोर्स की जरूरत है तो वहां पर किस तरह के स्किल्ड लेबर फोर्स की जरूरत है और किन लोगों को जॉब मिलने की गारंटी है और किन को जॉब मिलने गारंटी नहीं है, तभी जाकर हम उस जगह से यह कोर्स करें। अदरवाइज वहां से सिर्फ डिग्री लेकर के इवन इंडिया आने के बावजूद भी यहाँ भी जॉब मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी। इसलिए दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह हो जाता है कि आप पहले उस फैसिनेशन को साइड में रख दीजिए या फिर उसको बिल्कुल ही एग्जेम्प्ट करिए, अपने थिंकिंग प्रोसेस में इस चीज को डेवलप करिए कि विदेश जाना है, फॉरेन जाना है। आप सबसे पहले इन चीजों पर ध्यान दीजिए कि आखिर पर्टिकुलर कोर्स के लिए पर्टिकुलर कंट्री में, यूनिवर्सिटी में आपका आउटकम क्या होगा और एडमिशन मिलने के बाद आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसका आरओआई मीट कैसे करें। तो इन्हीं चीजों के ऊपर हमारा नेक्स्ट सीरीज आ रहा है फ्रेंड्स, जिसमें कि हम लोग कंट्री वाइज एंड पर्टिकुलरली जहां पर स्कॉलरशिप स्कीम है कि आपके एक्सपेंसेस कैसे मिनिमाइज हो सकते हैं और आपको किस तरह से फाइनेंशियली एड मिल सकता है, किस तरह से आप फाइनेंशियली सपोर्ट हो सकते हैं। तो फिर वैसी जगहों के लिए हम आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे एंड एप्लीकेशन टाइम चूंकि अब स्टार्ट होने वाला है फॉरेन कंट्रीज के एडमिशन के लिए, आपको इस बात पर बिल्कुल ही सर्टेनली देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर डेट्स है क्या, क्योंकि अभी विंटर सेशन का जो एप्लीकेशन होता है ये सितंबर इनटेक के लिए जनरली होता है। तो दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 9 मंथ 10 मंथ्स बिफोर आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जिसमें कि आपको कुछ एंट्रेंसेस भी हो सकते हैं या फिर आपके इंग्लिश जो आपकी सर्टिफिकेशन है, आईएलटीएस हो, पीटी हो, टॉफल हो, एनीथिंग रिलेटेड आपको वो भी करना पड़ता है। सो बाय गिविंग दिस आपको इन चीजों पे जो वर्कआउट करना होता है उसके लिए भी टाइम आपको 1-1.5-2 महीने तो कम से कम देने ही पड़ते हैं। So taking all this into account, we will letting you know कि कैसे आपको अपने फ्यूचर को शेप अप करने के लिए ट्रांसपेरेंटली और ऑनेस्टली जब तक एक गाइडेंस नहीं मिलता है तो फिर कैसे आप अपने फ्यूचर को कहीं बिल्डअप कर पाते हैं। तो इसलिए बने रहिए मेरिट पाठशाला के साथ फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन फॉरेन एजुकेशन एंड ऑल्सो कि बेस्ट फॉरेन एजुकेशन कहाँ होता है
और उसके बाद क्या होता है, इन सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे साथ बने रहिए और माय करियर पाठशाला चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।